राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। नमस्कार। श्रीमन नारायण आप सभी को चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत व्यक्ति द्वारा किए गए पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट कर देता है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से बोले, हे मधुसूदन, इससे पहले आपने आमलकी एकादशी का व्याख्यान बहुत अच्छे से मुझे सुनाया था। कृपा करके आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, व्रत करने की विधि और महत्व के बारे में बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी अथवा पापों को भस्म करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुम्हें सुनाता हूँ। एक दिन लोमस ऋषि से राजा मानधाता ने पूछा था। लोमस मुनि बोले, एक चित्रत नाम का सुंदर वन था। वह देवराज इंद्र का क्रीड़ा स्थल था। उस वन में एक मेधावी मुनि तपस्या किया करते थे। भगवान शंकर के भक्त थे। शंकर के सेवकों से कामदेव की जन्म से शत्रुता रहती है। अप्सराओं को साथ लेकर अपने मनमोहन संतापन इत्यादि 5 बाणों को कस लिया। मंजूषा नाम की अप्सरा ने मुनि के मन को हर लिया। वह भगवान शंकर का ध्यान भूल गए। मुनि ने मन मंदिर का पति मंजूषा को बना दिया। मंजूषा के प्रेम ने मुनि का मन दीवाना बना दिया। रास विलास करते करते 18 वर्ष व्यतीत हो गए। तब अप्सरा स्वर्ग जाने की आज्ञा मांगने लगी। मुनि बोले, आज पहला दिन ही तो है, कल चली जाना। अप्सरा ने पंचांग खोलकर दिखाया तो मुनि को ज्ञात हुआ कि इस हत्यानी ने मेरी तपस्या को भंग कर दिया है। क्रोधित हो गए, पिशाचिनी बनने का श्राप दे दिया। अप्सरा बोली, मेरा उद्धार कैसे होगा? मुनि बोले, पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से तुम्हें फिर दिव्य शरीर मिलेगा। ऐसा कहकर मुनि अपने च्यवन ऋषि के पास चले गए और अपने पाप कर्म से उद्धार होने का उपाय पूछा। पिता ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत कहा। अतः मुनि तथा मंजूषा दोनों ही इस व्रत के प्रभाव से पापों से छूट गए। पाप मोचनी एकादशी का व्रत स्वर्ण की चोरी, ब्रह्मा हत्या इत्यादि महापापों से मुक्त करवाता है। फलाहार, इस दिन चिरौंजी, दूध की मिठाई, फल आदि लिए जा सकते हैं। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। श्री हरि विष्णु जी व लक्ष्मी माता की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो बोलिए, श्री हरि विष्णु जी की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद। श्रीमन नारायण।